बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत सूरत मैं शुरू करती हूँ बाद में। सबसे पहले जो घटिया हरकत पड़ोसी मुल्क के पीएम ने की है वो बहुत अफसोसनाक है। अगर हमारी रसाई किसी तरीके से अगर वहाँ तक हो सकती ना, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस पाक धरती पर एक से बढ़कर एक आशिक रसूल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक की ज़ात का अनलिमिटेड शुक्र ये है कि जो सऊदी अरेबिया का उन लोगों के बारे में जो गुमान था, ख़ास करके उस मालून का, वो फ़िरौन की जो औलाद है मूदी का, वो एक उन मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं किस तरह के वर्ड्स यूज़ करूँ उनके लिए। तो ये उनको गैर इखलाकी सी बात हो जाएगी अगर मैं कुछ अपने फीलिंग्स अगर मैं शेयर करती हूँ तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि गैरत सबकी जागी है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। और हमें फ़ख्र है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ईमान वाले हैं। अल्लाह पाक की ज़ात का अनलिमिटेड शुक्र है कि यही एक चीज़ है जब हम लोग सारी दुनिया के मुसलमान, क्योंकि हम लोग चाहे जिस मुल्क में भी हों, हम लोग ना ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे हैं। आज भी हम लोगों को वो रिश्ता जो है ना वो जोड़े हुए है, एक खाना काबा और एक ये रिश्ता सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मुझे हैरानगी होती है इंडियन मुसलमानों पर कि किस तरह कुरान को लोग पढ़ते क्यों नहीं है, कि छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ जाया करती हैं। क्योंकि उसमें शर्त क्या है? शर्त उसमें यही है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इसका जिहाद वगैरह का जिक्र किया था कि अल्लाह का कलमा ही बुलंद हो। तो जब कलमे वाले की शान में ही आप लोग वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये हाउ इज पॉसिबल कि वहां के मुसलमानों की गैरत न जागे। यहाँ पर अगर कोई इतना बड़ा, तो वो कोई चीज है नहीं ना, वो लोहे का बना हुआ है कि वो मर ना सके, उसको निशाने इबरत बनाना चाहिए था। और हम होना क्या था अगर हमें अल्लाह ना करे, यानी कि मैं एज ए मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम मैं बात कर रही हूँ, अगर वहां पर कोई इंडियन मुसलमान ऐसा करता है, उसको मार देता है, उसको फांसी हो जाती है, या उसको वैसे ही अवाम मार देती है, मतलब अकली तो हिंदुओं की अवाम उसको मार देती है, कोई भी मार देता है उस मुसलमान को, वो तो शहीद कहलाएगा। तो क्या उनकी गैरत, उन लोगों में गैरत इतनी भी नहीं है कि वो लोग उसको कत्ल कर सके? कितनी छोटी सी बात है किसी को कत्ल करना, कितना नहीं मुश्किल नहीं है। सिक्योरिटी उसने लगाई हुई है, जो कुछ भी है, अल्लाह की डायरेक्ट मदद होना, डायरेक्ट अल्लाह ताला पर भरोसा होना, तो आप उसको नजर भी नहीं आएंगे और आप उसके सामने जाके खड़े हो जाएंगे जिस हथियार से आपने उसको मारना है उसके साथ। बात तो ये है ना। और क्योंकि ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है, ये वो वक्त चल रहा है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा। कयामत सर पे खड़ी है, कोई देरी बाकी नहीं है। हालात पूरी दुनिया के देखे, दुनिया पूरी में क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं, तो उसके बावजूद अगर हम लोग अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं करेंगे, अगर हम लोग अपने ईमान की खातिर, अपने कलमे की खातिर, कलमे वाले की खातिर अगर हम लोग आज कुछ नहीं कर सकते ना, तो मेरे ख्याल में ना डूब मरो, पड़ोसी मुल्क के मुसलमानों, डूब मरो। अब क्या होगा? अब वो माफी मांग लेता है, क्या वो तौहीन जो हुई वो वापस आ गई? कल को दुनिया में कोई और भी भौंकेगा कुत्ते का बच्चा, कल में कोई और भी ये बकवास करेगा। तो ये क्यों लोगों को समझ में नहीं आती कि किसी में भी गैरत नहीं है, किसी में भी गैरत नहीं है। या पैदा ही तुम लोग बीच वाले हुए हो, बीच वाले से बता रहा है, इसका मतलब क्या है? पैदाइशी बीच वाले ही हो।
کوئی مسلمان مرد کا بچہ وہاں پر ہے ہی نہیں جس میں یہ غیرت ہو اور وہ جا کے وہاں پر یہ کام کر سکے. نشان عبرت تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بننا ہی ہے. کسی مسلمان کے ہاتھوں اگر یہ کام ہوتا نا تو آج ہم لوگ سارے کھڑے ہوتے اس کے لیے. اور ایسے اتنا عظیم کام کر کے ہماری پاک دھرتی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں. وہ یہ کام کر کے یہاں بھاگ کے آ جائے, اسے بادشاہ بنا کے رکھیں گے ہم لوگ اگر ایسا ہوتا ہے تو. اگر یہ کرنے کو کوئی تیار ہو تو, کیونکہ یہ پاک دھرتی مسلمانوں کی ہے الحمدللہ. ہجرت کا آپشن تو آپ کے پاس ہے ہی نا. ہجرت کیوں فرض ہوئی تھی؟ ہجرت اسی لیے فرض ہوئی تھی کہ اگر آپ کا کفار لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا, اگر کافروں کی اکثریت زیادہ ہے, تو آپ نے اس ملک کو خیر آباد کہہ دینا ہے, آپ نے اس ملک کو چھوڑ دینا ہے. یہی وہ مہاجرین ہیں. فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت باقی نہیں رہی, لیکن جہاد اور نیت ابھی باقی ہے. یہی وہ نیت ہے, یہی وہ ٹائم ہے جب آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. کب تک ایسے اپنے ایمان کو چھپا کے منافقانہ طریقوں سے تم لوگ رہو گے؟ کیا کرو گے؟ کوئی آپشن ہے بس؟ یا تو اسی طرح بے غیرت بن کے بیٹھے رہو, یا پھر اٹھو مرد کے بچے بنو, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اور کام تمام کر دو. کیونکہ یہی ایک وہ چیز ہے جس کا ہمیں فخر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں, یعنی کہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں, کفار ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں مسلمان, الحمدللہ رب العالمین. لیکن یار تم لوگ اپنے وہاں پر رہتے ہوئے بھی تم لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں کیا کہوں, لالتی کہوں یا بیچ والا کہوں, یا یہ کہوں کہ تم لوگ بھی انہی کی طرح کافر ہو. سورۃ النساء قرآن کریم میں ہر جگہ پر تقریباً بہت ساری صورتوں میں, مکی مدنی دونوں صورتوں میں ذکر ہے غلط باتیں کرنے والے, یعنی کہ ہمارے پاکوں کے بارے میں, ہماری اللہ کریم, ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے, ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنے والے بالکل ویسے ہی ہیں. ان کے اوپر ویسے ہی گناہ چڑھ رہے ہیں جیسے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. خاموشی اختیار نہیں کی ہوئی, احتجاج کر رہے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پھر کیا ہوگا؟ بعد میں وہ معافی مانگ لے گا, بس بات ختم. وہ منہ سے نکلی ہوئی بات واپس تو نہیں آئے گی نا. تو آپ لوگوں یہ کیا معافی مانگ لی تو بات ختم ہو جائے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ شرم نہیں آئے گی تم لوگوں کو کہ ایک بندہ ایک گناہ عظیم کرتا ہے جس کی سزا صرف سر تن سے جدا ہے, اس کے وہ کرنے کے بعد وہ بندہ معافی مانگ لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہم معاف کر دیں گے؟ ہم تو کبھی معاف نہیں کریں گے. کیا آپ کو آپ کا اللہ معاف کر دے گا؟ آپ ایسے منافق بن کے بیٹھے رہو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ کیا تمہیں موت آ جاتی ہے, اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک دم سے قیامت آ جاتی ہے, کیونکہ قیامت اسی طرح ایک دم سے آ جائے گی, نشانیاں پوری ہونی نہ ہونا وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. ان چیزوں کا حدیثوں میں ذکر ہے, کیونکہ سورۃ حج کی آیت نمبر 1 2 3 4 میں ڈائریکٹ ہے, کپڑا خریدنے والا کپڑا خرید رہا ہوگا. یہ حدیث نہیں ہے کوئی, یہ ڈائریکٹ آیتیں میں بتا رہی ہوں آپ کو. کپڑا خریدنے والا کپڑا خرید رہا ہوگا, اپنی جیب سے پیسے نکال رہا ہوگا. دکاندار کپڑا کاٹ رہا ہوگا یا کوئی چیز توڑ رہا ہوگا. بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہوگی. یہ ترجمہ ڈائریکٹ سنا رہی ہوں میں سورۃ حج کی آیت نمبر 2 3 4 کا. بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہوگی تو اسے غافل ہو جائے گی, اس کو پھینک دے گی, اس کو چھوڑ دے گی, حمل گر پڑیں گے. اس طرح قیامت آنی ہے. تو ہاں, اگر یہ آج کل میں اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے تو اللہ کو آگے کیا منہ لے کے جاؤ گے کہ ہم لوگ ہجڑے بن کے بیٹھے رہے ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے اپنے ایمان کو, اپنے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا دیا ان کو؟ انہوں نے ہمارے لیے
उम्मती उम्मती उम्मती। उन्होंने और तो कुछ नहीं किया। और उम्मत क्या कर रही है? इंडियन मुसलमानों, शर्म करो। इससे और ज्यादा कितना खुल के मैं कहूँ आपको। और हाँ, ये जितनी मैंने बातें आपसे की है ना, ये सारी मैंने कुरान की बातें की है। कुरान से हट के अल्लाह करीम मुझे तौफीक ना दे कि मैं कुछ बोलूं। हिजरत, हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना सर तन से जुदा। एक मुसलमान को यही हुक्म है, सारे मुसलमानों को है। अगर वहां पर लोग वैसे ही बन के बैठे हुए तो व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई से, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ। दूसरी बात, अगर हिजरत आप कर नहीं सकते, आप अपने बाओ अजदाद के बाप दादा के वतन को नहीं छोड़ सकते, तो वो टाइम आ चुका है। पाकिस्तान के हमारे दिल के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। आओ जाके मार के यहाँ आओ, हमारे मुल्क में बादशाह बन के रहो इंशाल्लाह। छोटी जमातें उन लोगों को अपनी वो तादाद पे बहुत घमंड होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, छोटी जो फौजी है ना, वो बड़ी से बड़ी तादाद पे गालिब आ जाया करती है। क्योंकि हम तो खड़े हैं अपने आका के लिए, हम खड़े हैं अपने कलमे के लिए, हम खड़े हैं अल्लाह ताला के कमात के लिए। कुरान की आयतें ही है ना, सूरत अहज़ाब होगा, सूरत बहुत सारी सूरतों में है, सूरत वो मालिक निमत वाली जो सूरत है, सूरत अनफाल, बहुत सारी सूरतों में हवाला है कि आका के बारे में। आका हमें, हमारे माँ बाप, अहलो अयाल, हमारी औलाद, बीवी बच्चे, अपने माल, हमारी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तो ऐसी मौत को तो हम लोग गले लगाना चाहेंगे, हमारा हश्र जो भी हो, लेकिन कम अज कम हम लोग शान के साथ अल्लाह के आगे तो खड़े हो सकेंगे ना इंशाल्लाह। आशिक रसूल हैं हम, ये चीज़ है। और ये बहुत से बहुत लंबी हो गई है, मैं इसको यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। तो बराए मेहरबानी उनकी गैरत को जगाने की कोशिश कीजिए। उन जो आनी नहीं है उनको, अगर उनको गैरत आनी होती ना, तो वो वाले ना पहले ही आ चुके होते। जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक धरती ने जन्म लिया था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी, तभी उनको गैरत आ जानी चाहिए थी, लेकिन उनको नहीं आई। तो अब वो ज़ाहिर ऐसे मरते रहे। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर काफिर को मुसल्लत किया हुआ है। काफिर को अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। वो हिजरत नहीं करते। वो मुसलमान कैसे मुसलमान है कि हिजरत ही नहीं कर रहे हैं वो। ये टाइम उनके ऊपर आया हुआ है कि वो हिजरत करे, उसके बावजूद वो लोग हिजरत नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा वो मुसलमान है, काहे के मुसलमान है वो लोग? ना अपनी मर्जी से वो गाय का गोश्त नहीं खा सकते, कहाँ के मुसलमान है? खोल के कलमा नहीं पढ़ सकते, कहाँ के मुसलमान है? क्या ये मुसलमानियत है? क्या ये ईमान लाना है? मुनाफिक कहेंगे।